कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहर बरपा रहा है। जो खौफनाक मंजर लखनऊ का है वो देखने में काफी भयावह स्थिति है। मौतों के आंकड़े में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर राजधानी वासी चिंतित और परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों में दुबक के बैठे। लेकिन जो बीमार है उसको तो आखिर बाहर निकलना ही है। साथ ही जो मौसम चल रहा है वो सीजनल बुखार का भी चल रहा है। इस स्थिति में अगर किसी को सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना हो गया। उस कंडीशन में वो मेडिकल स्टोर से अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए जा रहा है और स्वयं वहां उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आपको दिखा दें कि इस समय हम राजधानी गोमती नगर में उपस्थित हैं एक मेडिकल स्टोर पे। आइए जानते हैं कि जनता के साथ साथ मेडिकल स्टोर वाले कितने जागरूक हैं कि किस तरीके से अपने कर रहे हैं। भैया, जो दवाइयां लोग लेने आ रहे हैं, डॉक्टर का पर्चे प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं या फिर अपने आप से वो सजेस्ट करके लेके आ रहे हैं? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन भी आ रहे हैं, अपने आप से भी पेशेंट लोग दवा लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग यही उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से है दवाइयाँ जो वो दिया जा रहा है। बस सबसे अधिक जो इस समय डिमांड चल रहा है मेडिसिन का, चूंकि सीजन भी चल रहा है बुखार और सर्दी खांसी का, तो किस तरह की मेडिसिन लेने सबसे अधिक लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं? पैरासीटामोल, विटामिन सी, आइवरमेक्टिन, यही 3-4 दवाओं की डिमांड है इस समय ज़्यादा। बिल्कुल साफ तौर पर चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो मेडिसिन की जो डिमांड है वो उससे रिलेटिव जो है, जो उससे संबंधित मेडिसिन है, वो हम कस्टमर से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके के मेडिसिन लेने आ रहे हैं। भाई साहब, इस समय कोरोना चल रहा है और आम बुखार सर्दी भी चल रहा है, तो आप लोग डॉक्टर से बातचीत करने के बाद दवाइयाँ लेने आ रहे हैं या फिर जो गाइडलाइन जारी की गई जो मेडिसिन ली है उस बेस पे आ रहा है या फिर किसी दोस्त यार के बताने के बाद आप लोग लेने आ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर के द्वारा ही हम ले रहे हैं या पहले से जो हमारी दवा चल रही है हम उसको भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन में संदेह रह रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, कोई मेडिसिन रिएक्ट ना कर जाए या फिर किसी, क्योंकि तमाम तरह के अफवाहें भी मार्केट में चल रही हैं, तमाम तरह के मेडिसिन भी चल रही हैं, उस स्थिति में क्या सोच रहे हैं? तो हमारे परिजन यही तो परिजन है या जो हमारे शुभचिंतक हैं, सारे लोग यही कहते हैं कि आप जाँच करा लीजिए, दिखा लीजिए, लेकिन अस्पताल में भी भीड़ है, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ बनी रहती है। इसी के साथ साथ भय का वातावरण भी बनता चला जा रहा है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी कि आम जनमानस आ रहे होंगे मेडिसिन के लिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, चाहे रेमडेसिविर हो गया या फिर कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी भी हो रही है। उस स्थिति में आपके पास कोई ऐसा आता होगा मांगने के लिए या फिर किसी तरह के कोई सोर्स सिफारिश लेके? कोई सोर्स सिफारिश वाले लोग आते नहीं हैं हमारे पास, और जो आते हैं जो एथराइज इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं रेमडेसिविर के और फेबीफ्लू के, फेविपिराविर के, वो उनको उससे जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो उनको बता दिया जाता है। कई सारे ऐसे मरीज आपके पास आ रहे होंगे जिनको केवल सिंपल बुखार होता होगा, लेकिन वो पैनिक होने के बाद कि हमको कोरोना हो गया उस तरीके के आपके पास आते होंगे और सजेशन लेते होंगे, तो उस कंडीशन में आप लोग किस तरीके के बिहेव कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हम लोग, अगर आदमी कहता है बुखार हो गया है, कुछ है, तो सिर्फ हम लोग पैरासीटामोल के अलावा अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं देते हैं। बाकी यही कहते हैं कि भैया आप डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच करा के उस हिसाब से दवा आप लें। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो जो मेडिकल संचालक है खुद सक्रिय हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर कहीं तरह से किसी तरह से कोई, चूंकि तमाम तरह के डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, अखबारों के माध्यम से उनके नंबर हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम कलेक्टर हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो फोन पे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो साफ तौर पे कहना ये होगा कि जो महामारी चल रही है उस कंडीशन में कई सारी बीमारियां लोगों को पहले से है और साथ में अगर बुखार से पैनिक हो जा रहा है तो कई मेडिसिन उनको रिएक्ट भी कर सकती हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उस कंडीशन में डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही मेडिसिन लेने आए। आज अलीगढ़ प्राइम न्यूज़ की टीम निकली थी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गर्मी का सीजन चल रहा है और बीमारियां जो है वो पैर पसारे जा रही हैं। कोविड अलीगढ़ में जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं मेडिकल स्टोर की हैं, जहाँ पर आज मैं कुछ मरीज भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि किस तरीके से वो जो है यहाँ पर दवा ले रहे हैं। क्या दवा लेने आए हैं आप? मैं अपने बच्चे की दवा लेना आया हूँ। आप जो दवा ले रहे हैं वो डॉक्टर ने लिख करके आपको दी है या अपनी मर्जी से ले रहे हैं? नहीं, डॉक्टर ने लिख कर दिए। डॉक्टर ने लिख करके दिया है जी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आ रहे हैं, डॉक्टर से दवा लिखवा करके आ रहे हैं। यहाँ और भी मरीज हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो किस तरीके से यहाँ से दवा ले रहे हैं।
जी, क्या नाम है आपका? रिजवान। अच्छा, क्या लेने आए हैं आप? मैडम मजे लेने आया हूँ। जी, तो जो आपको लिख करके दिया है वो भाई डॉक्टर दवाई की लेने सलाह से आया ले हूँ। रहे हैं या अपनी मर्जी से ले रहे हैं? डॉक्टर की सलाह से ले रहा हूँ। डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये ऐसे आ रहे हैं कि जो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मरीज़ यहाँ नहीं आ रहा है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मरीज़ हैं वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं ले रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोविड जो है अलीगढ़ में पैर पसारे हुए जा रहा है। लगातार दिन पर दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। मेरे साथ और भी यहाँ पर और भी मरीज़ हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से वो यहाँ से दवा ले रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी दवाई लेने आया हूँ जो मेरी रेगुलर बेसिस पे चलती है। अच्छा, जो आप दवा लेने आए हैं वो डॉक्टर के अनुसार ले रहे हैं या अपनी मर्जी से? मैं डॉक्टर के अनुसार ले रहा हूँ अपनी दवाई, क्योंकि मेरा ये कोविड से या फिर किसी बुखार वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मेरे हेयर से रिलेटेड है, तो वो तो डॉक्टर के द्वारा ही है। यहाँ मेरे साथ जो है यहाँ पे मेडिकल संचालक भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं उनको जो दवा किस तरीके से वो वितरण कर रहे हैं और कैसे कैसे दे रहे हैं। अभी तक तो डॉक्टर के पर्चे से ये दवाई ले रहे हैं सभी लोग। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जिन्हें खांसी हो या बुखार हो, वो आकर के जो परेशानियाँ बताते हैं और आपसे आकर के दवा लेते हैं, तो आप उनसे क्या कहते हो? नहीं, हम उनसे ये बता देते हैं कि भैया डॉक्टर का पर्चा लिखवा के लेके आइए तभी मिलेगी रही। जैसे कि अभी हमको खुद दिखाएं, ये पर्चा हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर का पर्चा है, डॉक्टर नितरंजन का पर्चा है। और इसको दिखाने के बाद हम पेशेंट हमसे जो दवा ले रहे हैं, और ये दवा रखी है इनकी, ये सब दवा रखी हैं, और ये डॉक्टर नितरंजन का पर्चा है। बिना पर्चे के हम किसी को दवा देते भी नहीं है। जैसा कि यहाँ के जो मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनका साफ तौर से सीधा कहना यह है कि हम किसी भी मरीज़ को जो है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के यहाँ दवा नहीं दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ मेडिकल स्टोर पर लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। मरीज़ आ रहे हैं और दवा लेते हुए जा रहे हैं। और भी मेडिकल स्टोर हैं जिन पर मैं जाना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा उनसे कि यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से दवा ले रहे हैं या डॉक्टर की सलाह से दवा ले रहे हैं। मैं एक बार उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप जो दवा यहाँ लेने आए हैं वो डॉक्टर ने लिख करके आपको दिया है या अचानक आप अपनी मर्ज़ी से लेने आए हैं? नहीं, मेडिकल का पर्चा है, मेडिकल की दवाई लेने हैं। यहाँ जो भी मरीज़ आ रहा है, मैं आपको साफ तौर से कहना चाहूँगा कि जितने भी मरीज़ यहाँ आ रहे हैं वो बिना अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर की सलाह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर ने जो पर्चा लिख करके दिया है उसी के अनुसार वो दवा लेने आ रहे हैं। जब मेरे साथ मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं क्या आप उनको उनकी मर्ज़ी से भी दवा दे रहे हो या सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दवा दे रहे हो? नहीं, इस टाइप की कुछ नहीं देते हम। अच्छा, क्या कह दिया जाता है? जो डॉक्टर लिख के देता है वही मिलती है। अच्छा, जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता है आप उनको दवा नहीं देते हो? नहीं करेगा जब तक किसी को नहीं मिलेगी कुछ भी। तो यहाँ के जो मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनका साफ तौर से सीधा कहना यह है कि हम बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के यहाँ दवा नहीं दे रहे हैं। जो भी मरीज़ आता है हम उससे साफ तौर से कहते हैं या तो आप डॉक्टर से दवा लिखवा करके लाइए, अन्यथा हम आपको दवा नहीं देंगे जब तक डॉक्टर का पर्चा नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां लोग आप ये देख सकते हैं कि दवाओं के लिए दवा की दुकानों पर भारी लाइन लगी हुई है, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि लगभग उत्तर प्रदेश के हर जनपद में डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है, जिससे आप किसी भी तरीके से अगर आपको कोई परेशानी है, शारीरिक दिक्कत महसूस हो रही, तो आप उनसे फ़ोन से या उनके व्हाट्सएप से सलाह लेकर दवाएं ले सकते हैं। तो इस वक्त हम एक दवा की दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो जो दवा ले रहे हैं वो किसी डॉक्टर से सलाह लिए हैं या अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं या कि किसी डॉक्टर को दिखा के उन्होंने पर्चा बनवाया है। तो पहली चीज़ मैं इधर से बात करूँगा। सर, आप यहाँ दवा लेने आए हैं तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी, डॉक्टर जय नारायण को। तो डॉक्टर को आपने दिखा के अच्छा ये आपका पर्चा है और आप दवा लेने अब यहाँ आए हैं। आप जो है डॉक्टर को दिखा के पर्चा लेके यहाँ आए, आप अपनी मर्ज़ी से दवा ले रहे हैं, कैसे क्या, या व्हाट्सएप या जो पैनल बनाया गया है डॉक्टरों का उनसे आपने सलाह? अपने बाबा को डॉक्टर जसप्रीत के यहाँ दिखाए हैं, उनके यहाँ सारी दवा अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम यहाँ आए लेने दवा। तो बिल्कुल अभी तक देखिए जिन लोगों से बात हो रही है उन सब लोगों ने डॉक्टर्स को यहाँ पर दिखाया है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आइए अब जो दवा की दुकान के मालिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आपके यहाँ लोग दवा लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि जिनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है या जो पैनल बना है उन डॉक्टरों की सलाह नहीं है, अपने मर्जी से कुछ लोग भी दवा लेने आ रहे हैं? ऐसा इस वक्त जो है ऑनलाइन जो भी जो है कोरोना की दवा है उस तरह का प्रिस्क्रिप्शन लेके बहुत ज़्यादातर लोग वही लोग आ रहे हैं जो आजकल चल रहा है, नेट पे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है कि अगर कोरोना हो जाए या होने वाला है या
बचने के लिए जो दवाएं खानी है, लिमसी है, आइवरमेक्टिन है या फेविफ्लू है, जो भी है वही सब लेने आ रहे हैं। कोई ऐसा डॉक्टर का क्या, ज़्यादातर पर्चे सब ऐसे ही हैं ऑनलाइन वाले। बिल्कुल, देखिए इनसे जो बात हुई इन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टरों का पैनल है उससे भी सलाह लेकर लोग दवाएं बताकर इनसे ले रहे हैं। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए सभी जगह जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए देखिए इन लोगों ने अपने दुकान के आगे रस्सी भी लगा रखी है, ताकि जो दूरी बताई जा रही है कि 2 गज की दूरी बनी रहे, उस पर भी ये लोग अमल कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ दवा की दुकान पर आए हैं, क्या आपके पास किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या आप अपनी मर्जी से? प्रिस्क्रिप्शन है, वैसे नहीं आया। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन है। तो जिन भी लोगों से बात हो रही है, आपके पास सर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। सारे लोग यहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवा लेने के लिए आए हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी जो पैनल बनाया गया कह लीजिए, या जो हालांकि सरकारी ओपीडी बंद कर दी गई, पर यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो लगातार मरीजों को देख रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, जिसके अनुसार दवा की दुकान पर लोग पहुँचकर दवाएँ ले रहे हैं। इस समय जो वायरल है, ये मौसम है, लोगों को वायरल सर्दी जुकाम नज़ला हो रहा है। मेडिकल स्टोरों में लगातार आप देख रहे होंगे कि भीड़ लगी हुई है। लोग बिना डॉक्टरी सलाह के भी दवाइयाँ ले रहे हैं। क्या स्थिति है मेडिकल स्टोरों की कानपुर में, वो जानने की कोशिश कर लोगों से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर का पर्चा बनाया, बनवाया हुआ है सर। लोग आ रहे हैं, समय संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग आते हैं कि बिना पर्चे के दवाई मांग रहे हैं, वायरल या सर्दी जुकाम की। क्या उनको आप दवाइयाँ दे रहे हैं? ऐसे नहीं, वो पर्चे लेके आते हैं, जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे डॉक्टर से पर्चा ले करके और जो चीज़ मांगते हैं वो वही दी जाती है। जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट वो मांगते हैं अपने मन से, एक फीवर आ रहा है भैया ये दे दीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहे, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है, कहीं किसी हॉस्पिटल में भी नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो अपना बुखार ये सब चीज़ें हैं। ये आपके पैरासीटामॉल टैबलेट हैं और बाकी ताकत के विटामिन की। ये क्या, किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं भैया? दवा तो इस समय बुखार की लेने आया खाली। तो डॉक्टरी सलाह से पर्चा बनवाया है डॉक्टर से? डॉक्टर मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं, उनसे पूछा था तो अभी ऐसे कोई सिम्टम्स तो था नहीं, खाली बुखार था। तो उन्होंने खाली बुखार का बताया, बाकी जो पर्सनल दवाएं होती हैं पर्चे की वो लेने आए। तो कहना कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो पर्चे बुखार की दवाएं ले जाते हैं, हालांकि वो परामर्श देते हैं कि डॉक्टरी सलाह के बाद ही लिया जाए, लेकिन तभी भी तब भी लोगों का सिलसिला जारी है मेडिकल भी लगने का। आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेडिकल स्टोर हैं उस पे जो दवाई लेने के लिए लोग आते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से खांसी नज़ले जुखाम का इलाज कर रहे हैं या डॉक्टर के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन से यहाँ पर इलाज ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक दवाई की दुकान है। भाई, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले रहे हैं या अपनी मर्जी से ले रहे हैं? डॉक्टर ने बतलाई थी। अच्छा, किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं आप? मैं तो बाबूजी ने है, मैं तो बाबूजी के वकील हूँ। आप किस लिए आए हैं, क्या नाम है आपका? पंकज। अच्छा, तो आप दवाई लेने आए हैं? दवाई लेने के लिए। अच्छा, तो मेडिकल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई ले रहे हैं या नहीं? प्रिस्क्रिप्शन। क्या प्रॉब्लम है आपको? गठिया बाई की है। गठिया बाई। आपके यहाँ से जो लोग दवाई लेने आते हैं तो क्या वो प्रिस्क्रिप्शन पे आप दवाई देते हैं या विद प्रिस्क्रिप्शन? कुछ लोग वैसे भी आ जाते हैं कि नज़ला जुकाम खांसी हो रही है, क्या उस तरीके की दवाई? वो भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही हो रही है ना आजकल, जैसे अब तो सारा पीछे से ऑर्डर आ रखे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिसिन देनी है। कोई ऐसी दवाई नहीं देते हैं आप जिससे? बस ऐसा कुछ नहीं। तो अभी हमने यहाँ जानने की कोशिश करी इस पूजा मेडिकल स्टोर पर, एक इसके पास में ही एक मेडिकल स्टोर और है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? मेडिकल दवाई लेने के लिए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? बुखार हुआ था, गले में कपता। अच्छा, तो क्या कोई डॉक्टर को दिखाया था आपने? AK जैन जी। डॉक्टर AK जैन को दिखाया था, उन्होंने दवाई बताई। ये जो आपकी मेडिकल स्टोर पे लोग आते हैं तो इस पे क्या खुद भी दवाई मांगते हैं? जैसे खांसी नज़ला जुकाम आजकल चल रहा है, तो खुद भी कहते हैं कि दवाई दीजिए जिसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, डॉक्टर का पर्चा नहीं होता? नहीं, हम नहीं देते हैं। आप दवाई मांगते हैं? डॉक्टर दिखा लो। अच्छा, मांगते हैं ऐसे? हाँ, ऐसे मांगते हैं, लेकिन पहले देते थे 2-4 साल पहले, जब कोविड नहीं था। जब से कोविड आया तब से हम नहीं देते, क्योंकि इसके सिम्टम। अच्छा, तो आप सलाह भी देते हैं उनको कि भाई अगर? हम सलाह देते हैं उनको कि डॉक्टरों दिखा लो, कहीं अगर आपका केस बिगड़ ना जाए। तो हमने यहाँ पर बात करी, यहाँ पे रियलिटी चेक करने की कोशिश करी मेडिकल स्टोर्स पर और इनसे जानने की कोशिश करी
इसमें हमने कुछ लोग जो दुकान पर खड़े हुए थे दवाई लेने के लिए, उनसे भी बात की, उनसे भी जाना कि वो जो दवाई लेने आए हैं वो डॉक्टर के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लेने आए हैं या खुद से ही जो उनको बीमारी है उसकी दवाई लेने आए हैं। अधिकतर लोगों ने कहा कि कोविड का समय है, मेडिकल स्टोर वालों ने भी कहा कि कोविड का समय है। पहले तो इस तरीके की दवाई ले लिया करते थे, लेकिन क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, इस समय में बिना पर्चे के हम कोई दवाई नहीं देते हैं। सब लोगों ने ये बताया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना हम कोई दवाई ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर मेडिकल स्टोर वालों ने भी ये बताया कि बिना डॉक्टरी पर्चे के किसी तरीके की दवाई हमारे मेडिकल स्टोर द्वारा नहीं दी जाती है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जहां लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वहीं पर एक देखने वाली बात है कि जो दवा की दुकानें यानी केमिस्ट की शॉप्स हैं, वहां पर लोग प्रिस्क्रिप्शन से दवाई खरीद रहे हैं या बिना प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में कोई भी गलत दवा आदमी को मौत के मुहाने तक ले आ सकती है। इस वक्त हम लोग आगरा के संजय प्रेस इलाके में ही खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ केमिस्ट शॉप से हम बात करते हैं। कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में आपको दवाई लोग हो जाते हैं, तो क्या तरीका रहता है दवाई का? प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, वो बताते हैं कि ये दवाइयाँ चाहिए, उसमें वही चीज़ हम लोग देते हैं। अच्छा, कोई अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन का आता है तो उसके लिए नहीं, उनके लिए उनको कोई दवाई नहीं देते। यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई दी जा रही है, मना कर देते हैं। क्या लगता है इस कोरोना महामारी में जानबूझना जरूरी है डॉक्टर से? बिल्कुल भैया, बिल्कुल पूछना जरूरी है, और अपना जो है गलत दवाई का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वास्तव में बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई दी जा रही है, क्या लोग जब दवाई लेने आते हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग कई लोग दवाई मांगते हैं, तो क्या रहता है आपके? जो कोविड-19 की जो लिस्ट आई है मेडिसिन की, उसी के द्वारा हम लोग उनको दवाइयाँ लेते हैं। नहीं, अगर बाकी बुखार या खांसी वांसी की दवाई लेने आते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ देते, बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं। और फिर ये हेल्पलाइन नंबर जो चल रहे हैं ना, उसके द्वारा लोग बहुत से लेकर दवाई नोट करके लाते हैं, तो उसके द्वारा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेनी चाहिए। उसके बाद दवाई लेनी चाहिए। क्या लगता है कोरोना की महामारी से काफ़ी तेज रूप से फैली है? तो तेज होगी, आने वाले एक आदमी से रहेगी, उसके बाद लगता है कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे लोग दवाई लेने आते हैं, डॉक्टरी पर्चे में दवाई ले रहे हैं, बिना पर्चे की दवाई ले रहे हैं, बिना पर्चे से भी ले रहे हैं दवा, अपनी सेफ्टी के हिसाब से। आ गई कई केमिस्ट और जो उनको उनका साफ तौर पर कहना है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में एक भी गलत दवाई कहीं ना कहीं जिंदगी को मौत के मुहाने तक ले जा सकती है। कोरोना के संक्रमण में इन दिनों अगर कोई दवा रामबाण का काम कर रही है, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन या फेविपिराविर टैबलेट। इन दोनों दवाओं की अगर देखें तो बहुत ही किल्लत है, बहुत ही यत्न या प्रयत्न के बाद ये दवाएं मिल रही हैं। बात अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ जो है अस्पतालों में है, मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं है। मेडिकल स्टोर पे अगर कहें बात करें तो उसकी सप्लाई नहीं, लेकिन फिर भी लोग परेशान होकर मेडिकल स्टोर पे आते हैं, रेमडेसिविर की मांग करते हैं। यद्यपि मैंने साफ कहा रेमडेसिविर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं है, वो दवा सिर्फ आपको अस्पताल के माध्यम मिल सकती है। दूसरी एक दवा होती है, एक टैबलेट है फेविपिराविर, जो तमाम फेविपार, फेविफ्लू कई नामों से आती है, वो कुछ मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। उसके लिए भी तमाम मेडिकल स्टोर पर किल्लत है। हम इस समय कुछ दवा की दुकानों पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया फेविफ्लू या रेमडेसिविर वगैरह मिल रही है अभी? हाँ, फेविफ्लू तो आ गई है। फेविफ्लू आ रही है। ये कि रेमडेसिविर तो अस्पतालों सप्लाई है सिर्फ उसकी? हाँ, अस्पतालों में ऐसी सप्लाई। अभी जो फेविफ्लू टैबलेट है, फेविपिराविर, उसकी सप्लाई सामान्य है क्या किल्लत है? नहीं, अभी तो किल्लत ही आ रही है। बाकी जी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, मतलब एक जैसे लोगों को अब सुलभ है। हाँ, पहले थोड़ा सा किल्लत थी, लोग मतलब ऊंचे दाम पे, लेकिन अब आराम से उपलब्ध है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि अब कह रहे हैं फेविपिराविर टैबलेट जो फेविफ्लू या फेविपार तमाम कई नामों से आती है, उसकी उपलब्धता अब है, अब वो मिल रही है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो अभी भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, फेविफ्लू या फेविपार वगैरह टैबलेट अब उपलब्ध है यहाँ पे मार्केट में? हाँ जी, उपलब्ध है। अब किल्लत नहीं है? अब कोई किल्लत। रेमडेसिविर तो हालांकि मेडिकल स्टोर में, लेकिन फिर भी आपके पास लोग आते होंगे? हाँ जी, आते हैं। रेमडेसिविर नहीं होता हमारे पास, वो तो सिर्फ अस्पतालों के माध्यम है। तो अस्पताल के अलावा कहीं और उपलब्ध होती है वो दवा, इंजेक्शन? अस्पताल के अलावा शायद कहीं नहीं होती होगी। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि फेविफ्लू जो टैबलेट है, फेविपिराविर, फेविपार, वो अब उपलब्ध है।
ये कम से कम एक अच्छी दवा है कोरोना के संक्रमण दौरान। लेकिन अभी भी जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी रेमडेसिविर की जो उपलब्धता मेडिकल स्टोर पर नहीं है, वो दवा सिर्फ आपको मिलेगी तो अस्पतालों में मिलेगी। फेविपिराविर जो टैबलेट है, फेविफ्लू नाम से आती है, फेविपार नाम से आती है, उसकी उपलब्धता अब मार्केट में कैसी है? ठीक है जी, अवेलेबल है। तो देखा आपने, इन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जनता को डरने की जरूरत नहीं है। फेविपिराविर जो टैबलेट होती है वो कई नामों से आती है, लेकिन अब वो सामान्यतः हर मेडिकल स्टोर पे सामान्य रूप से उपलब्ध है। लेकिन जहाँ तक रेमडेसिविर की बात करें, मैंने स्पष्ट रूप से कहा वो दवा मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, वो दवा किसी एजेंसी के माध्यम से या हॉस्पिटल के माध्यम से मिलती है। हालांकि रेमडेसिविर मेडिकल स्टोर सप्लाई नहीं, कि फिर भी आपके पास लोग तो आते होंगे? हाँ जी, आते हैं। उनको गाइड कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल में ही पता करिए, हॉस्पिटल में ही मिलती है, रिटेल स्टोर पे नहीं मिलती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी ग्राहक आते हैं या जो मरीज के तीमारदार आते हैं, उनको ये गाइड करते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है, उसके लिए आपको अस्पताल जाना होगा। अस्पताल जहां बताएगा वो इंजेक्शन आपको वहीं उपलब्ध होगी। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ महेश ने कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।